महायज्ञ समिति के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के लोगों ने यज्ञ को सकुशल संपन्न कराने संबंधी बातों पर विस्तृत चर्चा की। प्रारंभ में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति के मीडिया प्रभारी श्री जनार्दन शांडिल ने आगंतुक प्रेस प्रतिनिधियों का परिचय कराते हुए यज्ञ संचालन से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री शैलेंद्र चौबे, अयोध्या दुबे, डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे, रामाशीष तिवारी, रविंद्र ओझा, श्री अरविंद सिंह, डॉक्टर विनोद चतुर्वेदी, पंकज चौबे, मुन्ना पाठक, संजय पांडे आदि लोग मौजूद रहे। तो इसका निवारण हो जाएगा और आज से ही मैंने वहाँ संध्या प्रारंभ करा दिया है। हमारे कुछ 10-20 पंडित जी लोग गए थे और उन्होंने संध्या किया और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति का मीडिया प्रभारी जनार्दन जी, जो ये लक्ष्मी महायज्ञ होने जा रहा है, जी। कितने दिनों का है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये यज्ञ उस महान संत की प्रेरणा से हम लोग करने जा रहे हैं जो न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में भी इन दिनों सनातन धर्म और रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है उसको विश्व स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं श्री जीयर स्वामी जी। उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हमारा 22 से 27 नवंबर तक का है। कहाँ पे होगा ये हम लोग जिस स्थल पर ये नाम बताइए। ये श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम, विश्व सुंदरी पुल के बगल में श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम ये इस स्थल को कहा जाता है और मारुति नगर कॉलोनी के सामने है, गंगा तट पर। शांडिल जी, जी, काशी है और ये ज्ञान की नगरी है। क्या यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर हम लोग इसको ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए हमारी समिति और इसके एक एक सदस्य दिन रात एक किए हुए हैं और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आज तक काशी में धार्मिक आयोजन तो बहुत हुए, कई कथाएं और कई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन यह जो कार्यक्रम होगा ये काशी की धरती पर मील का एक पत्थर साबित होगा और भीड़ की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से, लोगों के आगमन की दृष्टि से और अपने धार्मिकता की दृष्टि से ये बनारस का पहला और शायद अंतिम कार्यक्रम विश्व कल्याणार्थ। जी, विश्व कल्याणार्थ। क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पे? इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है 22 को हमारी जल यात्रा होगी जिसमें 500 महिलाएं अपने शीश पर पवित्र कलश लेकर के और परिक्रमा पथ हम लोगों ने जो निर्धारित किया है उसमें पैदल चलते हुए गंगा का पवित्र जल ला करके स्थापित करेंगे मंडप में। उस दिन का यही कार्यक्रम है। फिर अगले दिन 23 नवंबर को अरणि मंथन यज्ञ में जो अग्नि प्रवेश की प्रक्रिया होती है, पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में अग्नि प्रवेश होगा, हवन इत्यादि के कार्यक्रम होंगे जिसमें 500 जजमान जो देश के विभिन्न राज्यों से होंगे वो हवन इत्यादि करेंगे। 24 को हम लोग तुलसी शालिग्राम का सामूहिक विवाह रखे हुए हैं जिसमें 1 लाख लोगों के शामिल होने की योजना है। पुनः 25 को हम लोग विश्व शांति के लिए ही 11,000 लोग एक प्रकार का वस्त्र पहन के समवेत स्वर में शंख वादन करेंगे। ये हमारे इस कुल यज्ञ के कुल कार्यक्रम का सबसे अनोखा और यूनिक कार्यक्रम है। कहाँ से लोग शामिल होने आते हैं? देश के विभिन्न भागों से, विदेशों से।